व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? अ वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। वर्ब वो लफ्ज़ है जो किसी एक्शन को ज़ाहिर करे या किसी कंडीशन को। यानी आप यूँ कह सकते हैं कि किसी काम का करना या होना वर्ब कहलाता है। यानी कोई भी काम जो है वो वर्ब है, कोई भी अमल वर्ब कहलाता है। वर्ब कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड वर्बम। लातीनी ज़ुबान के लफ्ज़ वर्बम से माखूज़ है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये बहुत ही अहम पार्ट्स ऑफ स्पीच है, क्योंकि इसके बगैर कोई जुमला बन ही नहीं सकता। विदाउट वर्ब वी कैन नॉट मेक एनी सेंटेंस। बगैर वर्ब के हम कोई जुमला बना नहीं सकते। वर्ब की अहमियत यहाँ पर बिल्कुल जाहिर है कि जस्ट वन वर्ड विच शोज एक्शन एंड गिव्स कंप्लीट सेंस। जिस सिर्फ एक लफ्ज़ हो और वो एक्शन को जाहिर करे वो वर्ब है। मिसाल के तौर पर रन, दौड़ो, दौड़ना वर्ब है। सिट, बैठ जाओ, बैठना वर्ब है। लुक, देखो, राइट, लिखो, ईट, खाओ, ये तमाम के तमाम सिर्फ वर्ब है। एक है लेकिन वर्ब है। टू वर्ड्स विच हैज़ अ वर्ब, दो अल्फाज हों तो उनमें से एक लाजमी वर्ब है। जैसे स्लीप हियर, यहाँ सोए, दे गो, वो लोग जाते हैं, रीड लाउडली, ज़ोर से पढ़ो। यहाँ पर स्लीप, गो और रीड ये वर्ब हैं। यहाँ पे दो अल्फाज हैं, दो में से एक वर्ब है। अगर दो से ज़्यादा भी अल्फाज हों तो उनमें किसी एक वर्ब का होना लाजमी है। जी हाँ, जैसे राइट अ लेटर, थ्री वर्ड्स। आई लाइक मैंगो, थ्री वर्ड्स। असलम फिनिश्ड हिज वर्क यस्टरडे, फाइव वर्ड्स। इनमें भी राइट, लाइक और फिनिश्ड वर्ब है। Oh yes, that is the importance of verb. ये है वर्ब की अहमियत कि बगैर वर्ब के कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। टाइप्स ऑफ वर्ब, वर्ब की इकसाम। वर्ब की तो कई किस्में हैं, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ दो इकसाम एक्शन वर्ब और स्टेट वर्ब के बारे में बात करेंगे कि एक्शन वर्ब क्या है और स्टेट वर्ब क्या है। तो सबसे पहले एक्शन वर्ब। व्हाट इज़ एक्शन वर्ब? एक्शन वर्ब शोज़ द एक्शन और फिज़िकल एक्टिविटी। एक्शन वर्ब किसी अमल को ज़ाहिर करता है या किसी फिज़िकल एक्टिविटी को, यानी जिस्मानी एक्टिविटी। लाइक रीड, पढ़ना, राइट, लिखना, टीच, पढ़ाना, रन, भागना या दौड़ना, पुश, धक्का देना, वॉश, धोना। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं ये सारे किसी न किसी एक्शन को ज़ाहिर करते हैं, लिहाजा ये तमाम एक्शन वर्ब्स हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन वर्ब्स। एक्शन वर्ब की चंद मिसालें दस झैल हैं। रोनाल्डो किक्स द बॉल, रोनाल्डो गेंद को मारता है। यहाँ पर आप सवाल करें रोनाल्डो क्या करता है तो आंसर आएगा किक मारता है। क्या करता है? किक मारता है। यानी आप सब्जेक्ट से सवाल करें कि व्हाट डज अ सब्जेक्ट डू, सब्जेक्ट क्या करता है, तो यहाँ पे हम सवाल करते हैं कि व्हाट डज रोनाल्डो डू, रोनाल्डो क्या करता है, तो आंसर आता है किक मारता है। सो किक जो है वो एक्शन वर्ब है। इसी तरीके से एथलीट्स रन वेरी फास्ट, एथलीट्स बहुत तेज़ दौड़ते हैं। अब यहाँ पे सवाल करें व्हाट डू एथलीट्स डू, एथलीट्स क्या करते हैं, तो रन, दौड़ते हैं। एथलीट्स क्या करते हैं, दौड़ते हैं। सो रन इज वर्ब, एक्शन वर्ब है। यहाँ पे एक्शन वर्ब है। अब देखिए ही इज टीचिंग केमिस्ट्री, वो केमिस्ट्री पढ़ा रहा है। यहाँ पे सवाल इस तरह करें कि व्हाट इज ही डूइंग, वो क्या कर रहा है, टीचिंग। क्या कर रहा है, टीचिंग, पढ़ा रहा है। सो टीचिंग इज एक्शन वर्ब। अ मैन इज पुशिंग द कार, अब एक आदमी कार को धक्का दे रहा है। व्हाट इज अ मैन डूइंग, आदमी क्या कर रहा है, पुशिंग द कार, पुशिंग कर रहा है। तो पुशिंग जो है वो वर्ब है, एक्शन वर्ब है। इस तरीके से फिशेस स्विम इन द वाटर, मछलियाँ पानी में तैरती हैं।
व्हाट डू फिशेस डू, क्या करती हैं, स्विम, क्या करती है, स्विम करती है। तो स्विम यहाँ पर एक्शन वर्ब है। अच्छा, एक एक्शन वर्ब की एक और ख़ासियत ये है कि वो आईएनजी फॉर्म में बन सकते हैं, ये इसकी ख़ास बात है। जैसे टीच से टीचिंग, पुश पुशिंग, गो गोइंग, कम कमिंग, इस तरह बहुत सारे वर्ब है जो कि आईएनजी फॉर्म में बनते हैं, ये एक्शन वर्ब होते हैं। लिहाजा स्टेट वर्ब, a verb that shows condition or existence of a noun or pronoun and connects to its subject is called state verb। वो verb जो कि नॉन या प्रोनाउन को की कंडीशन यानी उसकी हालत, उसकी सिचुएशन बताए, उसके वजूद को बयान करें और उसे सब्जेक्ट से मिलाए, इसे स्टेट वर्ब कहते हैं। जैसे बी के कुछ फॉर्म्स हैं, इज, एम, आर, वाज, वर, शैल बी, विल बी, ये बी के फॉर्म हैं। इसी तरह हैव के 3 फॉर्म, हैज़, हैव, हैड, ये स्टेट वर्ब हैं। स्टेट वर्ब बी हैव, स्टेट वर्ब बी हैव को हम इस तरह सेंटेंस में यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट प्लस स्टेट वर्ब प्लस नॉन प्रोनाउन एडजेक्टिव। स्टेट वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड, विल बी, शैल बी वगैरह होते हैं। एग्जाम्पल्स, ही इज़ अ स्टूडेंट, वो एक तालिब इल्म है। यहाँ पर ही के बाद स्टेट वर्ब इज़ और फिर एक नॉन स्टूडेंट आया है। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई सब्जेक्ट, एम स्टेट वर्ब और हैप्पी एक एडजेक्टिव है। यू आर माइन, तुम मेरे हो। यू सब्जेक्ट, आर स्टेट वर्ब और आर के बाद एक वर्ड माइन जो कि प्रोनाउन है। द लायन वॉज हंग्री, शेर भूखा था। द लायन सब्जेक्ट, वॉज स्टेट वर्ब, हंग्री एडजेक्टिव। यू वर द कैप्टन ऑफ आवर टीम, तुम हमारे टीम के कप्तान थे। यू सब्जेक्ट, वर स्टेट वर्ब, कैप्टन नाउन। शी विल बी अ डॉक्टर, वो डॉक्टर होगी। शी सब्जेक्ट, विल बी स्टेट वर्ब, अ डॉक्टर नाउन। इस तरीके से ही हैज़ अ कार, उसके पास एक कार है। यहाँ पे ही सब्जेक्ट, हैज स्टेट वर्ब, अ कार नाउन। वी हैव मैनी बुक्स, हमारे पास कई किताबें हैं। वी सब्जेक्ट, हैव स्टेट वर्ब, मैनी एडजेक्टिव। आई हैड अ शॉप, मेरी एक दुकान थी। आई सब्जेक्ट, हैड स्टेट वर्ब, शॉप नाउन। तो दोस्तों, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड के बाद जब नाउन आए तो वो स्टेट वर्ब होता है। लेकिन अगर इसके बाद कोई वर्ब आ जाए तो वो हेल्पिंग वर्ब कहलाता है या ऑक्सिलरी वर्ब, और उसकी फॉर्मेशन इससे होती है सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब में इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह ही लगाते हैं। एग्जाम्पल्स उसकी ये, ही इज़ रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। यहाँ पर इज़ वर्ब के बाद रीडिंग एक वर्ब आ रहा है जो जिसकी वजह से इज़ वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। यू वर ड्राइविंग अ कार, तुम एक कार चला रहे थे। वर्ब के बाद एक वर्ब आ रहा है जो कि एक्शन वर्ब है, लिहाजा वर्ब यहाँ पर स्टेट वर्ब नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। ही हैज़ कॉल्ड यू, उसने तुम्हें बुलाया था, सॉरी उसने तुम्हें बुलाया है। यहाँ पर हैज़ के बाद कॉल एक एक्शन वर्ब है जिसकी वजह से हैज़ जो है वो स्टेट वर्ब के तौर पर काम नहीं कर रहा बल्कि हेल्पिंग वर्ब के तौर पर काम कर रहा है। यू विल बी प्लेइंग, तुम खेल रहे होगे। विल बी प्लेइंग, प्लेइंग वर्ब है, लिहाजा विल बी स्टेट वर्ब के तौर पर नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब है।